चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके TRE-4 का एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट घोषित कर दिया। यहाँ तक कि ज्वाइनिंग का भी डेट घोषित कर दिया कि 26 जनवरी तक ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। 11 फरवरी 2026 को BPSC ने एक नोटिस जारी किया कि TRE-4 की अधियाचना आ चुकी है और शीघ्र TRE-4 का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब हम लोगों को आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए। और 10 अप्रैल से हम लोग 10 अप्रैल से आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। लगातार आप लोग हर चीज के लिए आंदोलन पे खड़े हो जाते हैं। हर जो कुछ भी वैकेंसी आए ना आए, वैकेंसी जाए, एग्जाम नहीं हो, तब हर क्षेत्र में आप लोग क्यों सड़क पे उतर जाते हैं? ये सवाल तो आप सरकार से पूछिए कि क्यों सड़क पे उतरना पड़ता है बिहार की बेटियों को इतनी गर्मी में, लू में। और जब तक BPSC की वेबसाइट पर नहीं आएगा, हम लोग का आंदोलन अब 10 अप्रैल से आमरण अनशन जारी रहेगा। लाखों रुपया खर्चा होता है, घर से परेशान बनता है, इतना रुपया खर्चा हो गया तुम पे, अब क्यों नहीं तुमको नौकरी हो रही? हाँ, बिहार की ऐसी स्थिति नहीं है कि हर घर हर किसी का पेरेंट्स पढ़ा लिखा है। युवा को ठगना बंद करे, जुमलाबाजी बंद करे, और हम लोग दिलीप भैया के साथ आमरण अनशन में बैठने के लिए बोलते हैं, झूठी बोलते हैं कितना तारीख से होगा, ये होगा ये होगा, बट आप करवा नहीं रहे हैं। 24 से आप बात को टाल रहे हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब देखिए, तमाम छात्र TRE-4 का तैयारी कर रहे थे, सरकारें वादे और दावे कर रहे थे कि अब चुनाव के बाद वैकेंसी आ जाएंगे TRE-4 का और परीक्षाएं करवाई जाएगी, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और यहाँ पर जो छात्र नेता दिलीप हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। और गांधी मैदान में TRE-4 के जितने अभ्यर्थी सब एकजुट हुए हैं, आखिर क्या कुछ कहना है? आप लोग क्यों फिर एकजुट हुए हैं यहाँ पर? देखिए, एकजुट हुए हैं, ये बड़े शर्मिंदगी की बात है कि 2 वर्षों से TRE-4 अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। BPSC के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 को ही TRE-4 का एग्जाम डेट था और अभी तक विज्ञापन नहीं आया। पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने 16 जुलाई को भी घोषणा किया TRE-4 को लेकर। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया कि 25 में TRE-4 का एग्जाम होगा और 26 में TRE-5 का होगा। अभी भी उनके सोशल साइट्स पे है। चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके TRE-4 का एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट घोषित कर दिया। यहाँ तक कि ज्वाइनिंग का भी डेट घोषित कर दिया कि 26 जनवरी तक ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। 11 फरवरी 2026 को BPSC ने एक नोटिस जारी किया कि TRE-4 की अधियाचना आ चुकी है और शीघ्र TRE-4 का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब हम लोगों को आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए। और 10 अप्रैल से हम लोग 10 अप्रैल से आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। एग्जाम का डेट वगैरह से वो दे दिया है? एग्जाम का डेट तो 24 अगस्त 2024 ही था, तो कहाँ एग्जाम हुआ? तो कैसे मान ले कि सितंबर में एग्जाम होगा? जब विज्ञापन आया ही नहीं तो फिर कैसे एग्जाम होगा? मतलब दुल्हन है नहीं और शादी का डेट फिक्स हो गया, दुल्हन का पता नहीं है, बेटा हुआ नहीं, डॉट तैयार है, इस तरह की बात तो ये नहीं चलेगा। पहले विज्ञापन तो जारी कीजिए। और BPSC जो बार बार ये कह रही है कि इसमें संशोधन करना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा, शिक्षा विभाग हमको नहीं भेज रहा है, तो भाई TRE-1 में आपको कौन सा संशोधन करना पड़ा था? सो बताइए। 13-14 संशोधन हुआ था, उस समय तो विज्ञापन जारी हो गया था, बाद में संशोधन होता रहा था। तो आप विज्ञापन जारी कीजिए, संशोधन बाद में करते रहिएगा। संशोधन तो परीक्षा तक होते रहता है, तो आप बाद में संशोधन करते रहिएगा। वैसे भी आप सितंबर में परीक्षा ले रहे हैं, अभी विज्ञापन जारी कीजिए, आपका जो उसमें लगे शिक्षा विभाग से राय विमर्श करके संशोधित करते रहिएगा। सरकार तो भी अस्थिर चल रही है ना, नई सरकार बनेगी तो फिर बात सारा काम तो हो रहा है, सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई काम तो रुका हुआ नहीं है, ऐसा थोड़े कोई काम रुका हुआ। जब अधियाचना आ गया तो अब BPSC को सरकार से मतलब ही नहीं, BPSC जारी कर सकती है। तो BPSC यहाँ पे खेल कर रही है, शिक्षा विभाग खेल कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। TRE-4 का विज्ञापन जारी करे, जैसे है वैसे ही जारी करे, बाद में अपना संशोधन करते रहे। लगातार आप लोग हर चीज के लिए आंदोलन पे खड़े हो जाते हैं। हर जो कुछ भी वैकेंसी आए ना आए, वैकेंसी जाए, एग्जाम नहीं हो, तब हर क्षेत्र में आप लोग क्यों सड़क पे उतर जाते हैं? ये सवाल तो आप सरकार से पूछिए कि क्यों सड़क पे उतरना पड़ता है बिहार की बेटियों को इतनी गर्मी में, लू में। जो सरकार 1 करोड़ नौकरी का वादा करके आई और 46,000 टीचर बहाली नहीं निकाल रही है, 2 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो 1 करोड़ नौकरी कैसे देगी सरकार? जो सरकार बेटियों के वोट से, महिलाओं के वोट से इतना अपार बहुमत लाई, उस सरकार में बेटियों को सड़क पे उतरना पड़ रहा था। तो सवाल आप सरकार से कीजिए, जवाब सरकार को देना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को देना चाहिए इसका जवाब। हम लोग तो मजबूर होकर सड़क पे उतर रहे हैं क्योंकि ये सरकार डिमांड पूरा नहीं कर। अभी भी तो 3 दिन का समय है, 3 दिन में अगर जारी हो गया तो ठीक है। हम लोग BPSC के वेबसाइट पे विज्ञापन देखना चाहते हैं, किसी शिक्षा माफिया के सोशल साइट्स पे नहीं। और जब तक BPSC के वेबसाइट पे नहीं आएगा, हम लोग का आंदोलन अब 10 अप्रैल से आमरण अनशन जारी रहेगा। 10 तारीख से आमरण अनशन करें कहाँ? गांधी मूर्ति के पास? हम लोग चाहते हैं गांधी मूर्ति के पास ही। अगर जिला प्रशासन यहाँ परमिशन दे दे तो यहीं करेंगे, नहीं तो फिर गर्दनीबाग का परमिशन मिलेगा तो गर्दनीबाग करेंगे।
चलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहते हैं कि बेटियों को जैसे पढ़ा करके रोड पर उतारने का काम बिहार में चल रहा है और ये चीज़ नहीं चलेगा। युवा को ठगना बंद करे, जुमलाबाजी बंद करे और हम लोग दिलीप भैया के साथ आमरण अनशन में बैठने के लिए तैयार है। बिहार की बेटियां बैठने के लिए तैयार है। ये बिहार सरकार के लिए शर्म की बात है और वो अपनी शर्म को एक्सेप्ट करे और काम करे टीआरई 4 पे। और इस तरह जुमलाबाजी कर रही है बीपीएससी आयोग और शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग मिलकर ये युवाओं के साथ जुमलाबाजी न करे। ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा। अब युवा एक्टिव हो चुका है, अब इसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। और दिलीप भैया के साथ बिहार के सारे छात्र और छात्राएं साथ है और दिलीप भैया के साथ आमरण अनशन में बैठने के लिए सब तैयार है। अगर ऐसी कोई बात होती है और अगर किसी सरकार में बैठे किसी लोग को लग रहा है कि दिलीप भैया अकेले उनकी बात की अनसुनी की जाएगी, तो फिर बिहार के सारे युवा छात्र हो या छात्रा सभी दिलीप भैया के साथ है। टीआरई 4 के लिए दिलीप भैया के लिए दिलीप भैया के लिए क्यों आएंगे? हम टीआरई 4 के लिए आए। हम लोग 2 साल से तैयारी कर टीआरई 4 के आप पीछे होइए थोड़ा सा। टीआरई 4 के लिए कितना संघर्ष बेटियों को करना पड़ रहा है। शादी किसी का शादी नहीं हो रहा है, कोई शादी करके परेशान है। क्यों बीएड का कोर्स बंद कर दीजिए, डीएलएड का कोर्स बंद कीजिए। लाखों रुपया खर्चा होता है, घर से प्रेशर बनता है, इतना रुपया खर्चा हो गया तुम पे। अब क्यों नहीं तुमको नौकरी हो रही है? हाँ, बिहार की ऐसी स्थिति नहीं है कि हर घर हर किसी का पेरेंट्स पढ़ा लिखा है और हर बात को समझ रहे। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि तुम्हारे ऊपर 2 लाख 5 लाख खर्चा किए हैं, तुमको डीएलएड बीएड उसके बाद सिटी बैठेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हड़ताल में बैठेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, आज दो। एक्टिविटी 1 में सर 51 नंबर है, बट हम उसका नहीं तैयारी कर सकते हैं, इसलिए कि हम वो फिर इधर छूट जाएगा। तो आप बोलते हैं झूठी बोलते हैं कितना तारीख से होगा, ये होगा, ये होगा, बट आप करवा नहीं रहे हैं। 24 से आप बात को टाल रहे हैं, जिससे अनेक विद्यार्थियों का, बहुत विद्यार्थियों का इससे भविष्य खराब हो रहा है, समझे। इसलिए कि हम लोग लगे हुए हैं बिहार के, सोच रहे हैं कि हम लोग शिक्षक बने ताकि बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ करें, बच्चे के लिए कुछ करें। समझ गए। तो देखिए, तमाम छात्रों से उन्हें बातचीत की, बातचीत दौरान अपनी समस्याओं को उन्होंने रखा और किस तरीके से सरकार को चेतावनी भी देने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर 10 अप्रैल तक वैकेंसीज अगर नहीं आते तो हम आमरण अनशन करेंगे, आंदोलन करें। बड़ी आंदोलन की तैयारी है और सरकार का बड़ी कहे तो इन्होंने चेतावनी डाली है कि अब अगर हमारी बात नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई होगी। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।